लेकिन सुदामा जी को जो सम्मान दिया है वो किसी भगत को इतना सम्मान नहीं मिला। कौन सुदामा? जिनको आजकल के लोगों ने समाज में जोकर बना के छोड़ दिया। बताओ, अब यहां तो नहीं जानते हैं, अब बढ़िए थोड़ा लखनऊ साइड जागरण होते हैं रात्रि में, जागरण। और जागरण छोड़ दीजिए, अब तो भागवतों में भी शुरू हो गया ये तमाशा। काहे का तमाशा? झांकी वाला तमाशा। और झांकी झांकोगे तो झांकने वाले रहोगे। हाँ? और जब से ये कथा भागवत में झांकियां चल गईं, भैया ध्यान देना, तभी से मानो कथा का महत्व चला गया। अब तो लोगों का ध्यान झांकी में है, हैं? व्यथा हो गई। सही बात है, वाकई में भैया ध्यान देना। बताओ, ये दशा है। एक तरफ कहते हैं भगत के वश में है भगवान, और दूसरी तरफ सुदामा जी को जोकर बनाया जाता है और ऐसे अश्लील गाना पे नचाया जाता है। कहीं उधर ढकेले जाते, कहीं उधर ढकेले जाते हैं, वो भी छोड़ दो। जिन सुदामा ने भगवान के सामने हाथ नहीं फैलाया, और उन सुदामा जी को कमंडल पकड़ा के और पब्लिक के बीच में घुमाया जाता है केवल 10-10 रुपए के लालच में। बताओ, क्या यही भक्ति है? अरे ये तो धर्म की आड़ में खुला अधर्म हो रहा है, और हम हिंदू विरोध भी नहीं करते। तो सबसे पहले तो इसका विरोध करो, तब होगी सनातन की रक्षा। तुम्हारे कृष्ण, तुम्हारी राधा बना के ट्राली में ट्राले में नचाने को रह गया। बाद में कहते इज्जत कोई नहीं करता। अरे कोई नचवाता हो तो बताओ। शंकर जी पार्वती बने, जा रहे एक चिलम पकड़े, शंकर जी को चिलम पकड़ा दिया। बताओ, जरा सा भी नशा करने लगे, अपने आप को कहते हम तो शंकर जी के चेला हैं। वाह भाई, गांजा पीने लगे तो शंकर जी के चेला। कहते भाई शंकर जी ने पिया था तो हम भी पी रहे हैं, तो शंकर जी ने तो जहर भी पिया था, क्यों नहीं पीते हो? तब शंकर जी का चेला माने हम। कहां लिखा शंकर जी ने गांजा पिया? कहां लिखा शंकर जी ने भांग खाया? तमाशा अपने आप बनाते हो और गढ़ते हो शंकर जी पर। सब जितना तमाशा है सब ढोंगियों का बनाया। कहीं नहीं है कि शंकर जी ने गांजा पिया है। ये नशेड़ू लोगों ने बना दिया। बोले गोविंद भगवान की। इसलिए अगर वास्तव में धर्म की रक्षा करना है, धर्मो रक्षत रक्षिता, तो पहले इस अन्याय के खिलाफ लड़ना सीखो। हैं? पहले तो हर जगह ब्रज का रास जाता था, और आज भी अगर रास देखा जाए तो ब्रज के ही लोग जब जाते हैं रास तभी देखने को मिलता है। नाटक तो कोई भी खेल सकता है। अब आप ने देखा है हमारे क्षेत्र में, अब तो इतनी रास पार्टियां उधर हो गई हैं, शायद यहाँ कम पड़ जाएं। लेकिन रास नहीं मिलेगा, रास के नाम पर नाटक हो रहा है। बोले गोविंद भगवान की। इसके खिलाफ लड़ना होगा, और जब तक हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे नहीं, तब तक ये अधर्म का बोलबाला ऐसे ही बढ़ता रहेगा। मेरे भाइयों, लास्ट दिन की कथा, इसीलिए ये तो लास्ट दिन पूरी कथा का निचोड़ होता है। कुछ आपके मन की और कुछ अपने मन की, ये सब कहा जाता है। इसीलिए आज ये कथा चल रही है। सुदामा जी ने कन्हैया के सामने भी हाथ नहीं फैलाया, और लोगों ने उनको भिखमंगा बना के छोड़ दिया। ब्रज में नहीं कह सकते, उधर बहुत राधे श्याम नाचने वाले ऐसे कथावाचक भी हैं जो वो भी कहते हैं दाता दाता कहकर, और सुदामा जी द्वार द्वार पर भीख मांगने का काम करते थे। बताओ, अरे भाई, जब पुराण ने नहीं कहा तो हम कैसे कह दें सुदामा ने भीख मांगा है? फिर बहुत लोग कहते, अरे भाई हम तो ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। एक बात पकड़ लिया, अर्थ उसका क्या है कोई मतलब नहीं, कहां पर का वो प्रसंग है कोई मतलब नहीं, केवल पकड़ लिया
हम तो ब्राह्मण हैं, भिक्षा का कर्तव्य नहीं। इस लाइन को पकड़ोगे तो नष्ट हो जाओगे। ब्राह्मण जो भीख मांगता है, ध्यान देना द्वार द्वार पर, ऐसे ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व तो खतरे में हो जाता है। ब्राह्मण का काम भीख मांगना नहीं है, फिर क्या है? का ब्राह्मण का काम है दान लेना और दान देना, भीख मांगना नहीं है। पृथ्वी के देवता को भिखमंगा कहते, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। अच्छा, किसी ने कहा महाराज तो फिर सुदामा जी भिखारी नहीं थे तो दलिद्र थे, दलिद्र। वाह भाई, दलिद्र बना डाला। और ये पता ही नहीं दलिद्र कहते किसको। दलिद्र क्या है? दिन भर मजदूरी करके 200 रुपए कमा के और शाम को अगर नमक रोटी खाकर चैन की नींद सोता है, आप उसे गरीब कह सकते हो, लेकिन दलिद्र बोलो नहीं कह सकते। दलिद्र कौन है? ककोवा दलिद्रो ही विशाल तृष्णा। कोवा दलिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा जितना ही विशाल हो, न मालूम कितना धन है, और वैश्या का नाच होता हो पूरी पूरी गड्डी खोल देते हैं। और भगवान की कथा होती हो तो पहली बात तो 10 की नोट निकलता ही नहीं। अरे यार कौन खर्च करे, कुछ और खा लेंगे। याद रखना। फिर पड़ोसी ने कहा, अरे यार सब कर रहे तुम भी 10 रुपए कर दो क्या। तो बड़ी मुश्किल से पर्स निकली, अब देख रहे हैं कोई छोटी नोट मिल जाए। छोटी नोट, भगवान की कथा में छोटी नोट, और वैश्या के नाच में, ऑर्केस्ट्रा में सबसे बड़ी नोट। देखा अनुभव? अरे भाई, जैसे यहाँ तुम चढ़ाओगे वैसे तुमको ये बनाएंगे, पक्का मान लो। क्योंकि ये तो हम ना सोच समझे तुम्हारी कोई बात नहीं, ये दुनिया ना समझे कोई बात नहीं, लेकिन मेरा गोविंद तो सबको जानता है किसके अंदर क्या चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है। क्या उनसे कोई छुपा सकता है? बोलो, छुपा सकता कोई? तो उनके आगे कम से कम ये सब नहीं होना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की। तो सुदामा जी ना तो दरिद्र हैं और ना तो भिखारी हैं। सुदामा जी हैं क्या? अब पहले ये जान लो। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्तात्मा जितेन्द्रिया। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। अब भागवत जी की बात मान लो, सुदामा जी क्या है, अब पुराण क्या कहती है, पुराण जी की बात मान लो। पुराण क्या कहती है? कृष्ण जी, सुदामा जी कौन है? का कृष्ण जी के परम सखा है। सखा, देखो मित्र, मैंने एक दिन बताया था, मित्र बहुत बड़ी चीज है। मित्रता निभाओ भाई, मित्र अगर बनाया है तो मित्रता निभाएगा, है ना, क्योंकि इस पर बाउंडेशन है। जे न मित्र दुख होई दुखारी और तिनहि बिलोकत पातक भारी। लेकिन आजकल लोग मित्र नहीं बनाते, आजकल के लोग बड़े होशियार। आजकल क्या बनाते हैं? फ्रेंड। क्या बनाते हैं? फ्रेंड। अरे भाई, मित्र बनाओगे वो मित्रता निभाएगा, और फ्रेंड बनाओगे तो जरा चूक गए फ्रॉड कर जाएगा। तो फ्रॉड से बचना है तो मित्र बनाओ, चाहे 2 बनाओ जिंदगी में। सुदामा जी क्या है? कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद। ये तो कृष्ण के सखा हैं। है कौन? का ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। ब्राह्मण है
अच्छा, कौन ब्राह्मण? जिनका ब्रह्म संबंध हो गया है। कौन संबंध? ब्रह्म संबंध। सुदामा जी का ब्रह्म संबंध है। इंद्रियों से क्या है? का विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से जो बिल्कुल विरक्त हैं, और उनको बताओ लोगों ने भीख मंगा दिया। हाय हाय, और उनकी कृपा से जितना मिल गया उतने में ही प्रसन्न हैं। लोगों ने पता नहीं क्या तमाशा बना दिया। अच्छा, अब कथा तो कई बार आप लोगों ने सुनी है, तो ये भी सुना होगा कि कन्हैया अगर द्वारिकाधीश बने हैं तो इसमें सुदामा जी का कितना त्याग है। अगर सुदामा जी का त्याग न होता तो शायद मेरे गोविंद द्वारिकाधीश न बने होते। कितना बड़ा त्याग है। सुन लो फिर से एक बार, मैं संक्षिप्त ही सुनाऊंगा समय के अनुसार, लेकिन कोशिश करूंगा कि संक्षिप्त में भी पूरी बात तो समझ में आए। अच्छा सुनो, सुदामा जी का क्या त्याग था? कन्हैया को द्वारिकाधीश बनाने में सुदामा का क्या त्याग था? सबसे बड़ा त्याग था क्या? एक बूढ़ी ब्राह्मणी, और गरीब इतनी थी कि व्यवस्था बन गई तो भोजन कर लिया करती थी, और नहीं बनती थी व्यवस्था तो पूरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाया करता था। भैया, गरीबी में लोग कहते हैं आटा गीला होता है, और गरीबी की हालत तो वही समझता है जिसने कभी गरीबी देखा है, जो कभी गरीबी में रहा है, और जिसने कभी गरीबी सहा ही नहीं है वो क्या जाने गरीबी की पीड़ा क्या होती है। जाके पग नहीं फटी पिवाई, शोका जाने पीर पराई। भैया, उस वृद्ध ब्राह्मणी को एक दिन, बड़े गौर से सुन लेना, भोजन की भी व्यवस्था हो गई, और कहीं से थोड़े से चना मिल गए। क्या मिल गए? चना। तो क्या किया? उन चना को एक कपड़े में बांध के पोटली बना के और उसने रख लियो। क्यों? आज भोजन मिल गयो है और कल मिला या नहीं मिला तो कोई नहीं, तो ये चना तो काम आएंगे। इसलिए पोटली बना के उस बूढ़ा माता ने अपनी तकिया के नीचे रख लिया। और जितनी ये टोकरी होती है ना, ये कीमती चीज ज्यादातर तकिया के नीचे ही रखती हैं। भैया लोग माफ करना, बात सही है कि नहीं है? अरे कुछ ना कुछ तो तकिया के नीचे मिलेगा। उसी रात उस घर में चोर आ गए। कौन आ गया? चोर। इधर उधर घर में देखा, कुछ नहीं मिला। विचार किया बूढ़ा माता है, मिल भी कैसे सकता है? क्यों? बूढ़ा माता है तो जो भी होगा तकिया के नीचे होगा। चोर भी बड़े होशियार। बूढ़ा माता सो रही थी, चोर गए और तकिया के नीचे हाथ डाला और वो पोटली चना की निकाल लिया। और जैसे पोटली निकाला, एक ने ऐसे ऊपर से देखा, लगता है कोई बहुत अच्छा माल है। और तब तक शोर हो गया। चोर आ गए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। जब शोर हो गया तो खोल के देखने का मौका ही नहीं मिला और पोटली लेकर के भाग पड़े। चारों तरफ से घेराव हो गया। पास में संदीपन का आश्रम था। उन चोरों ने विचार किया, चलो इस आश्रम में छुप जाता हूं। भैया, छुपने के लिए विचार बहुत किया, लेकिन छुप नहीं पाए। तो जान बचाने के चक्कर में ऐसे भागे चोर, कोई सामान वहां छूट गई, कोई सामान वहां छूट गई, और चना की पोटली वो आश्रम में वहीं पर छूट गई। चोर तो भाग गए। उस भूखी ब्राह्मणी, उस बूढ़ा मैया ने शाप दे दिया। कितनी मेहनत करके वो चना मिले थे, और कल के लिए क्या क्या मैंने सोचा था, अब तो भूखे रहना है। और रो रो कर शाप दे दिया, वो मेरे चना जो भी खाएगा वो एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाएगा। जो भी खाएगा, केवल सुदामा को नहीं कहा, क्या कहा?
वो मेरे चना जो भी खाएगा, बोलो कृष्ण खा लेते तो क्या द्वारिकाधीश बनते? बोलो बोलो। वो तो और लाज रखते अपने भक्तों की है। अच्छा सुनो, और जब मैया ने इन दोनों को समिधा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए जब जंगल में भेजा है, तो मैया ढूंढ रही थी कुछ मिल जाए ताकि भूख लगेगी तो कुछ खाकर जल तो पी लेंगे। कुछ तो नहीं मिला, वो चना की पोटली मिल गई। शायद मुझसे ही रखी रह गई होगी, गिर गई होगी। उठाया, खोल कर देखा, चना अच्छे लगे, सुदामा को बुला लिया और सुदामा से कहा, लाला ये ले जाओ, जंगल में भूख लगे तो आधे आधे चना चाप लेना। और मालूम, चना की पोटली सुदामा ने हाथ में लिया। अच्छा सुदामा है क्या? अभी बताया था, सुदामा है ब्रह्म ज्ञानी। क्या है बोलो? ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तम। सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी है। हाथ में चना आए और सुदामा को सब कुछ दिख गयो। ये तो श्रापित चना है। सुदामा वहीं से गंभीर हो गए। क्या अगर ये चना कहीं कन्हैया पा गया तो आगे चलकर जो द्वारिकाधीश बनाने का सपना है वो मेरा सपना धरा का धरा रह जाएगा। और सुदामा और कृष्ण जब जंगल में गए, फिर तो कथा सुनी होगी। पेड़ के पीछे गए और जाकर के वो चना चाबते हैं। पूछा का ठंडक के मारे दांत कटकटा रहे हैं। और मालूम, सुदामा जी रोते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। तो आज अपने यार कृष्ण से झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन कुछ भी, कितना भी बड़ा त्याग करना पड़ जाए, लेकिन अपने मित्र को मंजिल तक पहुंचा के रहूंगा। ये त्याग है एक मित्र का। ऐसा ही थोड़ी ना दुनिया में कृष्ण और सुदामा की मित्रता की मिसाल दी जाती है। त्याग है सुदामा का, त्याग की मिसाल है। अच्छा, भगवान सांदीपन के पास पढ़ने क्यों आए? फिर थोड़ा पीछे चलें, मात्र 2 ही मिनट। सांदीपन को भी आशीर्वाद था, लाला तीनों लोगों के भगवान तुम्हारे पास पढ़ने आएंगे। किसका आशीर्वाद था? ये सांदीपन जी जब अपने गुरु के पास पढ़ते थे, ध्यान देना, तो कई चेला थे, लेकिन सबके सबसे ज्यादा इनमें गुरुत्व भाव ज्यादा था। कौन भाव? गुरुत्व भाव। एक दिन गुरुजी ने परीक्षा लिया। ये गुरु लोग होते हैं ना, ये बहुत परीक्षा लेते हैं, परेशान कर देते हैं। गुरुजी ने परीक्षा लिया। लाला, ए लाला, संदीपन जी आ गए। हाँ गुरुजी। लाला मेरा पुत्र आ रहा है, उठाओ और कुएं में डाल दो। लो, ये भी नहीं पूछा क्यों डाल दूं। हाँ, गुरु की आज्ञा भाई। उठाया गुरुपुत्र और कुएं में डाल दिया। और जहां कुएं में डाला तो कुछ चेला जाके गुरुपुत्र को निकालने लगे और कुछ तो मारने लगे। संदीपन बहुत मार खा गए, लेकिन अपनी जुबान से नहीं कहा, गुरुजी ने कहा था। अरे ये साधारण गुरुत्व भाव है भैया, ये साधारण है। थोड़े दिन के बाद में फिर बोले, लाला, हाँ गुरुजी, आज मेरा मन कहता है आश्रम को आग लगा दो। आदेश किया, आग लगा दिया, आश्रम जलने लगा। बहुत चेला मिलके आश्रम की आग बुझाने में लग गए। और अब की सांदीपन की तो बहुत पिटाई हो गई। बहुत पिटाई हुई, लेकिन सांदीपन ने अपने मुंह से नहीं कहा, गुरुजी ने कहा था। और जब गुरुजी का अंतिम समय आया, अंतिम समय आया, गुरुजी मरणासन्न हैं, और उस समय सांदीपन जी समिधा लेने जंगल को गए हैं। और जब तक सांदीपन जी वापस आए, ध्यान देना, और तब तक इधर गुरुजी ने किसी चेला को भगवान दे दिया, किसी को पुराण दे दिया, किसी को पंचपात्र दे दिया, जितनी वस्तुएं थीं सबको सब कुछ दे दिया। और बाद में सांदीपन पहुंचे तो गुरुजी ने विचार किया, अरे
जो सबसे ज्यादा अच्छा आज्ञाकारी मेरा शिष्य, उसको मैंने कुछ दिया ही नहीं है। संदीपन आए, गुरुजी क्या हो गया, आप कहाँ जा रहे हो? गुरुजी ने कहा, लाला हम वहां जा रहे हैं जहां से कोई वापस नहीं आता, वहां जा रहे हैं। संदीपन रोने लगे, गुरुजी मैं क्या करूं? कहा, लाला चिंता न करो, मैंने सबको सब कुछ वस्तुएं तो प्रदान कर दी है, लेकिन तुम्हें मैं वो चीज दूंगा जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। और मालूम क्या दे दिया? आशीर्वाद दे दिया। इतने लोग बैठे हो सरकार, बताओ क्या आशीर्वाद का कोई मूल्य है? दे दिया आशीर्वाद। जाओ बेटा संदीपन, आगे चलकर तीनों लोगों के भगवान तुम्हारे पास में खुद शिक्षा ग्रहण करने के लिए आएंगे और युग युगांतर तक कृष्ण के साथ तुम्हारा भी गुणगान किया जाएगा, तुम्हारे नाम का बखान किया जाएगा। बोले गोविंद भगवान की। ये कारण था। अच्छा, सुदामा जी का विवाह हो गया, सुशीला नाम की पत्नी आ गई, 2-4 बच्चे भी हो गए, लेकिन वो श्रापित चना खाया है ना, श्राप के कारण आज सुदामा जी जो वस्त्र पहने थे वही वस्त्र पहने रह गए। भैया शरीर इतना कमजोर हो गया, अस्थि मात्र दिखती हैं सभी। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित लेकिन सुदामा सब कुछ कष्ट सहते हैं, लेकिन किसी के सामने कभी हाथ फैलाते नहीं है, हाथ नहीं फैलाए, लेकिन बार बार अपने भाइयों और अपनी पत्नी के कहने पर एक बार वहां के राजा के पास गए। और राजा भी इतना अभिमानी था, मालूम, शराबी कौवा भी। और राजा जो राजगीत गाता था उसको वो बहुत इनाम देता था। लेकिन सुदामा जी जब गए तो सुदामा कहते, हमारे तो एक ही राजा है, दूसरा कोई नहीं है। सुदामा के कौन राजा हैं? सुदामा के राजा भगवान श्री कृष्ण। और सुदामा ने ही जाकर वहां कृष्ण गीत गा दिया। 2 मिनट हम लोग भी गा दें, अभी गाए नहीं हैं, आज पीछे से कई लोग आ चुके हैं, महाराज जी कुछ गा दीजिए। हम कहते कथा खींच लेने दो, लेकिन ठीक है थोड़ा मन का कर देता हूँ। अब कृष्ण के जितने दीवाने हैं, कन्हैया के जितने दीवाने हैं, थोड़ा मस्त हो लें, उसके बाद फिर कथा में तुरंत आ रहे हैं, देर नहीं लगाएंगे। इसलिए बस थोड़ी देर, अभी तक खाली बैठे रहे तब कुछ नहीं। बोले सदगुरुदेव भगवान की। और सुदामा ने कृष्ण गीत गाया, क्योंकि सुदामा कहते हैं वास्तव में इस जिंदगी में मेरे राजा हैं तो एक ही हैं, और वो श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण हैं। बोलो जय जय श्री राधे। हो मुझे ज्यादा न तड़पाना, मुझे ज्यादा न तड़पाना, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा। गा लीजिए, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा। ओ मुझे ज्यादा ना तड़पाना, ओ मुझे ज्यादा ना तड़पाना, और मुझे
तड़पाना। हरि बोल। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा। हरि बोल। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना। हरि बोल। जय हो। मस्ती में मेरी भी गाली। थोड़ा मस्ती में। जय हो। भैया जय हो। आओ। ओ कभी गोकुल में ढूंढूं तुम्हें, वृंदावन में मैं ढूंढूं तुम्हें। कभी गोकुल में ढूंढूं तुम्हें, अरे वृंदावन में मैं ढूंढूं तुम्हें। ओ नंद गांवों में ढूंढूं तुम्हें, गोवर्धन में ढूंढूं तुम्हें। नंद गांवों में ढूंढूं तुम्हें, अरे गोवर्धन में ढूंढूं तुम्हें। और अरे ढूंढ आया मैं बरसाना, ढूंढ आया मैं बरसाना। हरि बोल। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा। बोलो बोलो। दीवाना हूँ तेरा। सभी लोग गाए। दीवाना हूँ तेरा कान्हा। पब्लिक दिखाओ भाई। भैया जो नाच रहा है वो दिखाओ। जय हो। बड़ा मस्ती में ताली लगाते हुए। और प्रभु अब तो तेरे हुए हम तो हम, आप मानो ना मानो भले। अब तो तेरे हुए हम, मानो ना मानो भले। और अरे तेरे चरणों में निकलेगा दम, अपना मानो ना मानो भले। तेरे चरणों में निकलेगा दम। सभी लोग आप मानो ना मानो भले। और तेरा पागल ये दीवाना, तेरा पागल ये दीवाना। ओ तेरा पागल ये दीवाना, ओ तेरा पागल ये दीवाना। बोलो। अरे दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा। बोलो। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा। हर दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा। बोलो। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना
कि दीवाना हूँ तेरा कान्हा, अब दीवाना हूँ तेरा कान्हा। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए, सुदामा ने जैसे ही कृष्ण गीत गाया, कृष्ण गीत गाते ही उस राजा ने अपमान करके निकाल दिया। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए और आंसू लेकर जब घर पर आए तो पत्नी ने पूछा, नाथ क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? मत रो। अरे जिसके स्वयं द्वारिकाधीश मित्र हो और उसे भी समाज में संसार में रोना पड़े, एक काम करो, हाँ? उसे भी रोना पड़े। इसलिए मुझे पूर्ण भरोसा है द्वारिकाधीश पर, वो अवश्य वो किसी का प्रेम कभी नहीं ठुकराते हैं महाराज। इसलिए मेरी बात मानो, एक बार लाना कुछ नहीं, केवल जाकर द्वारिकाधीश से मिल लो, जाओ। सुदामा ने भी विचार किया, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, उत्तम श्लोक दर्शनम। एक लाभ होगा कृष्ण से मिलने का भैया, दुर्लभ भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों का लाभ होगा। सुनो, और पत्नी की बात भी रह जाएगी। लेकिन सुशीला एक बात बताओ, वर्षों बाद जाऊंगा मित्र के यहाँ, क्या खाली हाथ चला जाऊं? है? अरे कुछ तो होना चाहिए सौगात के लिए। का चिंता ना करो नाथ, बिल्कुल चिंता ना करो। और सुशीला जी गई, सुशीला जी जा करके और 2-4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल उधार के रूप में ले आए। अच्छा एक बात बताओ, जब उधार ही लेना था तो 4 घर से लेना जरूरी था क्या? एक ही घर से इतने ले लेते? मुट्ठी मुट्ठी मांगा तब इतने किया। जब उधार ही लेना था तो एक घर से इतने मांग लेती, क्या जरूरत थी मुट्ठी मुट्ठी लेने की? लेकिन ये बड़ी होशियार है, क्या ये जानती हैं मेरे प्रभु, मेरे पति जी कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, और ये द्वारिका जाएंगे वहां भी हाथ नहीं फैलाएंगे, स्थिति नहीं बताएंगे। लेकिन वो कन्हैया इतना फिर भोला भी नहीं है जो 4 घर के चावल एक में मिले देखकर और वो घर की स्थिति नहीं समझ पाएगा। वो स्थिति चावल देखकर ही समझ जाएगा। इसलिए 4 घर के चावल एक में मिला के दे दिए। और सुदामा जी पोटली को कांख में दबाया और कांख में दबा करके चले हैं। आहा, चलो रे मन रामई से झगड़ी, चलो रे मन रामई से झगड़ी, चलो रे मन रामई से झगड़ी, झगड़ी झगड़े चलो रे मन रामई से झगड़ी। चलते 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 एक पेड़ के पास गए, बैठ गए। हालांकि पुराण में ये कथा नहीं आती है, ये सब संतों के भाव हैं। गरुड़ जी को भेजा, सुदामा जी गए नहीं। भैया शाम हो गई और पहुंचे कहाँ? गोमती जी के किनारे। द्वारिका जाओगे पहले गोमती जी पड़ती है ना, गोमती जी के किनारे पहुंच गए। शाम हो गई और भूख भी लगी है। एक तरफ जंगल है, दूसरी तरफ नदी है। केवट लोग नाव लेकर उस पार जा चुके हैं। अब वही जंगल के पास खड़े रो रहे हैं।
और रो रो कर कहते हे कन्हैया अब मैं करूं क्या, भूख लगती है प्यास लगती है, जिंदगी अब तो उदास लगती है। कन्हैया कैसे आऊं मैं, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, क्यों आस अब तो निराश लगती है। कन्हैया अब मैं करूं तो क्या करूं, अगर यहां मैं रुकता हूं तो जंगली जानवर कोई मुझे रात में ग्रास बना लेगा, और पार जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि केवट लोग नाव उस पार ले जा चुके हैं। कन्हैया जाने कब आएगा, सब लोग गा लो, मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया आएगा मेरा सांवरिया, अरे बोल कब आएगा मेरा la 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 la, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, मेरे प्यारे थक गए नैन मोरे रस्ता निहारते, थक गए नैन मोरे रस्ता निहारते। एक नैया जो मैं ऐसो जानती, प्रीत करे दुख हो, नगर ठिठोरा पीटती, प्रीत न करियो को है, प्रीत न करियो को है, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा नंदलाला, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा नंदलाला, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया आएगा, सांवरिया
बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब देखो मेरे भगवान की भगवत्ता। भगत ने जैसे पुकारा और भगवान के लिए आंसू आए। अब सुनो भगवान क्या करते हैं भगत के लिए। सुदामा जी जैसे रोए, आज मेरे गोविंद एक भगत के लिए और केवट बनकर नाव लिए आ रहे हैं। बोले केवट भगवान की जय हो। केवट बनकर नाव लिए आ रहे हैं। अब सुनो, और जैसे नाव किनारे लाए, अब सुदामा ने जब पूछा न जाचा, नाव देखा, नाव पर बैठ गए। जब बैठ गए तो भगवान ने पहले तो प्रणाम कियो, पंडित जी प्रणाम, आशीर्वाद दिया और कहा पंडित जी पार चलना है क्या। हाँ भैया इसीलिए तो बैठो। अच्छा सुनो, अगर पार चलना है तो क्या कुछ उतराई वगैरह है। और जैसे उतराई का नाम सुना तो जितनी जल्दी बैठे थे उससे भी जल्दी नीचे चले गए और कहा भैया जाओ 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 भैया, हमें नहीं जाना है, जाओ। भगवान पूछते पंडित जी क्या सच में कुछ नहीं तुम्हारे पास। सुदामा की आंखों में आंसू भरे हैं और कहते भैया काहे मेरे पीछे पड़े हो। अरे मैं कहता मुझे नहीं जाना है। तब मेरे गोविंद नाव के नीचे आए, हाथ जोड़ा और कहा ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता मुझे सत्य बताओ, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और जब बार बार कहने लगे तब सुदामा जी ने कहा हाँ है मेरे पास, लेकिन वो ऐसी चीज है तो, लेकिन वो ऐसी चीज है जो आजकल दुनिया में कोई लेना पसंद नहीं करता है मेरे पास। भगवान ने कहा पंडित जी तो वो भी बता दो क्या ऐसी चीज है। सुदामा रोते हुए बोले भैया केवट अगर बार बार पूछते हो तो सुनो, मेरे पास मेरी गरीबी के सिवा और कुछ नहीं है। और जैसे इतना कहा मेरे गोविंद बोले हे ब्राह्मण देवता अगर आपके पास गरीबी के सिवा कुछ नहीं है तो लाओ हमें अपनी गरीबी दे दो, मैं गरीबी ही स्वीकार करता हूँ, गरीबी ही स्वीकार करता हूँ। क्या करेगा दुनिया में कोई गरीबी स्वीकार, बोलो। ये तो मेरे कृष्ण के अलावा और कोई नहीं कर सकता। मैं गरीबी ही स्वीकार करता। कहा पंडित जी अब तो चलो, अब तो बैठो। भैया पार उतार दोगे ना, मुझे पार उतार दोगे। भगवान कहने लगे ब्राह्मण देवता मेरा तो काम ही है पार करना। क्या काम है? मानो ये कहना चाहते हैं मेरा तो काम ही है जीव को भव से। भगवान कहते हैं मैं पार तो कर देता हूं लेकिन एक शर्त है। पार तो कर दूंगा लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? एक शर्त है, जीव को मेरे घाट आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आजकल भी भटकने वालों की कमी नहीं है। लोग तो पूरी जिंदगी भूत प्रेत की पूजा में लगा देते हैं, तो कन्हैया को समझते ही नहीं, वो कन्हैया को समझ ही नहीं पाए। भूत प्रेतों को पूजते पूजते पूरा जीवन गंवा दिया और अंत में कुंभी पाक नरक में डाल दिए गए, बेकार हो गया। क्या है जीवन? इसलिए भागवत सुनो, समझो और मेरे कृष्ण को जानो। एक बात याद आ गई, सुन लो। इस दुनिया में जितने गुरु हैं और संयोग से कल गुरु पूर्णिमा भी है, मैं भी कल वृंदावन में ही रहूंगा अपने गुरु दरबार में, मलूक पीठ सुदामा कुटी के बिल्कुल बगल में। सुदामा कुटी सब लोग जानते होंगे, और बिल्कुल बगल में मलूक पीठ है। भैया दुनिया में जितने गुरु हैं, सुन लीजिए, कोई 10 शिष्यों का गुरु,
कोई 1000 शिष्यों का गुरु, कोई लाख शिष्यों का गुरु, कोई करोड़ शिष्यों का गुरु, लेकिन जगत गुरु है कोई? है? लिखने को क्या, कल हम भी गाड़ी में प्लेट लगवा लें जगत गुरु, कौन क्या करेगा? लेकिन जगत गुरु अगर सच में पूछो तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण से बड़ा कोई गुरु भी है क्या? एक बार बोल दो, राधे राधे। थोड़ा तेज बोलो, और तेज। भगवान कहते हैं, ब्राह्मण देवता, जीव जब मेरे घाट पर आता है तो मैं उसे पार कर देता हूं, और अगर वो भटक गया तो गारंटी खत्म, कोई गारंटी नहीं। भटक गए तो भटक गए, इसलिए भटकना नहीं है। कितने भी नए नए ये ढोंगी पंथ लाएं, लेकिन भटकना बोलो, ब्रजवासी तो वैसे भी नहीं भटकते हैं। यहाँ तो कृष्ण ही कृष्ण है, राधे ही राधे। भैया भगवान ने पार कर दियो, और रात हो गई थी। कहा पंडित जी अब मैं जा रहा हूं, और चाहे रात भर यहीं रुको, और चाहे भाई जाना हो तो जाओ। इतना कहकर उतार दिया, चले गए। सुदामा वही बालू पर नदी के किनारे लेट गए, नींद आ गई। अब सुनो, सुदामा जी जब सोए हैं तो एक तरफ बालू ही बालू दिख रही है और दूसरी तरफ नदी है, लेकिन आंखें खुली तो क्या कमाल हो गया। यही है भगवान की कृपा, आंखें खुली तो दृष्टि चकाचौंध भई, देखत सुवर्णमयी एक ते एक सरस द्वारिका के भवन है। पूछे बिनु को और काहू से न करे बात, और देवता से बैठे सब साधे साधे मौन है। भैया सुदामा जी सोए थे नदी के किनारे, आंखें खुली तो कहाँ पहुंच गए? द्वारिका के किनारे। लेकिन सुदामा को नहीं पता मैं कहाँ आ गया। आंखें जैसे महलों की लाइट आंखों पर लगी, चकभक्षी हो गए। अरे कहाँ आ गए हो? चौंक गए। तब तक देखत सुदामा धाय। पहले तो सुदामा को डर हुआ, काहे? सोया था, नदी थी वहां पर, बालू थी, लेकिन जागा हूं तो ये बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा है। और ऐसा तो नहीं मैं सो गया था और कोई जंगली जानवर आया हो, ग्रास बना लिया हो, मैं स्वर्ग में तो नहीं आ गया। तब देखत सुदामा धाय, पुरुजन गए हैं पाए। कृपा करी कहो कहाँ किन्हें विप्र गौन है। तब लोग आकर के प्रणाम करने लगे। प्रणाम किया, पंडित जी प्रणाम, कहाँ जा रहे थे, कैसे बैठे, क्या बात है? सुदामा को लगा मैं हूं तो पृथ्वी पर। हाँ, प्रणाम कर रहे हैं। तो भैया इस नगर का नाम क्या है? मन में क्या सोच रहे मालूम? अब लगता है कन्हैया मिल नहीं पाएगा। अरे हम गरीब, कमजोर, लाचार, कौन बताएगो पता? लगता है मिलेगो नहीं कन्हैया। पूछा, क्या पूछा? भैया इस नगर का नाम क्या है? तो लोगों ने कह दिया, महाराज ध्यान दो, हमारी ओर तो लकड़ी क्या देख रहे तुम? हाँ, वो तो जीवन भर देखना है। वो तो हाँ, बोले गोविंद भगवान की। भैया सुदामा ने पूछा इस नगर का नाम क्या है? तो उन लोगों ने कहा ई नगर नु नाम द्वारिकापुरी छे। क्या कहा? बोले ई नगर नु नाम द्वारिकापुरी छे। सुदामा ने सोचा, लो
मैं तो पहले ही कह रहा था, लगता कन्हैया मिलेगो नहीं है। अब 6 द्वारिकापुरी किसमें ढूंढने जाऊं, मिलेगा क्या? उन लोगों ने कहा महाराज ई नगर नु नाम द्वारिकापुरी छे, मतलब इस नगर का नाम द्वारिकापुरी है। अच्छो 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 भैया, इस द्वारिकापुरी में मेरा एक मित्र रहता है। मित्र रहता है? नाम क्या है मित्र का? उसका नाम है कृष्ण। क्या नाम है? कृष्ण। महाराज वो यहाँ के राजा हैं, और किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम लो तो न कुछ तो श्री तो लगा ही लो। सुदामा ने कर लो बात। अरे भैया तुम श्री की बात करते हो, अब वो श्री सिरा कुछ भी हो गया हो, लेकिन जब मैं साथ में पढ़ता था ना तो मैं तो कृष्ण भी नहीं कहता था। तो फिर क्या कहते थे महाराज? तो मैं तो कलुआ कह के काम चला लेता था। कलुआ कहाँ जा रहा है? बोले गोविंद भगवान की। अरे अब वो राजा हो गया है, मुझे जानेगा ना तब तुम्हें पता चलेगा कि वो मेरा कौन है। अच्छा ठीक है महाराज, चले जाओ, आगे चौराहा पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाना, और जहां पर पहरेदार पहरा लगा रहे हो समझ जाना भगवान का महल है, पूछना आसानी से मिल जाएंगे। तब भैया आगे बढ़े हैं और धीरे धीरे गेट पर गए। अब थोड़ा बढ़ा रहा हूं कथा को, परिचित मोक्ष करना है अभी। आगे बढ़े हैं और जैसे द्वारपालों ने देखा आ गए। पंडित जी प्रणाम, आशीर्वाद दिया। भैया हमें तुम्हारे राजा से मिलना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमारे राजा से आपसे कोई संबंध है क्या? हाँ संबंध और कोई नहीं, बचपन के हमारे मित्र हैं, मित्र, हम लोग साथ में पढ़े हैं। अच्छा कुछ लोग मखौली टाइप के होते हैं, पीछे पीछे हंस रहे। वाह भाई वाह, कहाँ अपने कृष्ण राजा और कहाँ ये ब्राह्मण फटीचर, और मित्र बता रहे हो है मित्र। सुदामा को लगने लगा कि ये लोग व्यंग कर रहे हैं। लग गया, स्वाभिमानी ब्राह्मण और व्यंग कैसे सह सकता? सुदामा ने कहा समझ गए तुम लोग क्या समझते हो? सुनो, वो कन्हैया केवल मेरा मित्र ही नहीं है। तो एक ने कहा महाराज कुछ और भी है क्या? हाँ तो मेरे रिश्तेदार भी हैं। अब ठीक। एक ने कहा महाराज मित्र थे तब तक तो बात समझ में आई, लेकिन रिश्तेदार कैसे हो गए? कहाँ कन्हैया, कहाँ आप एक ब्राह्मण, वो रिश्तेदार कैसे हुए? और तुम्हारे रिश्ते में कौन है ये जानना चाहता हूँ। कौन है तुम्हारे? तब बताया हमारे रिश्ते में ऐसे वैसे थोड़ी ना है। फिर महाराज कौन है? सुदामा ने कहा है तो रिश्ते में साढ़ू। साढ़ू समझते हैं? यहाँ साढ़ू कहा जाता है। रिश्ते में क्या है? साढ़ू। अब सड़ुआ रिश्ता फिर कहने क्या है? एक ने कहा महाराज भगवान आपके साढ़ू कैसे हो गए, जरा समझा दीजिए। तब सुदामा जी थोड़ा गंभीर हो गए और कहते भैया संपत्ति विपत्ति दो बहिन जन्मी एक ही साथ, लेकिन संपत्ति ब्याही कृष्ण को, और भैया विपत्ति हमारे साथ। संपत्ति और विपत्ति सगी दो बहन, लेकिन अंतर इतना है संपत्ति कृष्ण को विवाह गई और विपत्ति हमारे पाले पड़ गई। इस रिश्ते से वो हमारे साढ़ू हैं। जाकर केवल इतना बता दो, मेरा नाम सुदामा बता देना बस। अब द्वारपाल गए। उस समय मेरे प्रभु की श्रृंगार सेवा हो रही थी। ध्यान देना, श्रृंगार सेवा, कोई मुकुट लिए खड़ा है, कोई अंगवस्त्र लिए खड़ा है, कोई पादुका पहनाने के लिए तैयार है। सुनो, श्रृंगार सेवा चल रही थी और तब तक वो द्वारपाल गया और जाकर बताने लगा। बतावत आपनो नाम
यशोदा। और जैसे जाकर के बताया प्रभु, एक द्वार पर ब्राह्मण देवता आए हैं, तन पर कपड़े सही नहीं है, धोती भी है वो फटी है, और क्या बताऊं शरीर की स्थिति भी सही नहीं है, और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुनत सुदामा नाम, सुदामा नाम सुना, न मालूम कहाँ मुकुट गया, न मालूम कहाँ अंग वस्त्र गया, पादुका तो पहने ही नहीं, और हाथ फैलाकर अंक में भरने के लिए दौड़ पड़े। क्या सुदामा आ गया, मेरा सुदामा आ गया, और सुदामा सुदामा कहकर दौड़ पड़े। जितना मंत्रिमंडल रानियां सब दौड़ पड़ी। ऐसा कौन आ गया जिसको देखकर भगवान सब भूल गए, और मेरे प्रभु दौड़ते जा रहे हैं, सुदामा सुदामा सुदामा। और जैसे गेट पर गए, एक दूसरे के नेत्र मिले, बचपन की बातें याद आने लगी, और मेरे प्रभु गए जाकर के चरणों में गिर गए, इतना रोए, आंसुओं से चरण धुल गए, इतना रोए। और दोनों लोग जिस समय लिपटे हैं, सब देख रहे हैं, सबकी आंखें नम हैं, और वहीं पर कृष्ण और सुदामा की मित्रता दुनिया के मित्रों के लिए एक मिसाल बन गई, एक मिसाल बन गई। और मेरे गोविंद रो रो कर कहते, दादा जब इतना कष्ट था तो क्यों अभी तक नहीं आए, ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया। और पकड़ कर धीरे 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 महल के अंदर ले गए, और महल के अंदर ले जा करके जल मंगवाया, जल मंगवा के और चरण धुलने लगे, तो देखा तलवे में कांटे लगे हैं। तो मेरे गोविंद जिन तलवों से खून निकल रहा है, और वो अपने मुंह से वो कांटा खींचने लगे। ऐसे बेहाल मुंह से खींच रहे हैं, और ये रानियां देख रही हैं, कहते हाय धन्य है भगवान की भगवत्ता, धन्य है मेरे प्रभु। और जो देखता है वो रोता है, वो रोता है। भगवान ने सोचा ज्यादा देर रोएंगे तो स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, इसलिए माहौल बदला। दादा क्या वो बचपन की बातें याद है, हम लोग आश्रम में कैसे खेलते थे। और सुदामा भुला रहे हैं, कहीं वो चावल वो बात न याद दिला दें, चना वाली। हाय हाय, भोजन आया, काहे का भोजन। अब बिल्कुल जब बिठा दिया तब मालूम, अब सभी रानियां प्रणाम करने चली। भगवान ने पूछा ही था, दादा ये बताओ विवाह कर लिया कि अभी ऐसा ही हो। सुदामा ने कहा नहीं भैया विवाह तो हो गया। कहा दादा चुपके चुपके विवाह कर लिया, अरे एक बार खबर भिजवा देते मैं आ जाता। और तब तक देखा लाइन लग गई प्रणाम करने वालों की। अब एक दो रानियां हो प्रणाम हो जाए। कृष्ण के रानियां कितनी बोलो बोलो 16,000 100। कितने किलोमीटर लाइन लगी होगी सोच लो। रुक्मणी जी आई आयुष्मान भव, सत्यभामा जी आई सौभाग्यवती भव, जामवंती जी आई आयुष्मान भव। धीरे 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 500 को आशीर्वाद दे दिया। कितनों को? इतना शरीर कमजोर हो 500 को आशीर्वाद देना वैसे है कठिनाई का काम? बोलो सरल काम है। 500 निकल गई, तुम तो 5-7 बार करके ऐसे देखो। धन्य है सुदामा। अब सुनो, आज तब सुदामा ने कन्हैया को इशारा किया, ए कन्हैया इधर आओ। एक बात कहें, बचपन का जो मित्र होता है ना, वो बड़े होने पर जब मिलता है तो उसके बात करने का नजरिया ही अलग होता है। उस समय के लोग नाराज भी हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो तो वही नाम लेगा, वो तो वही बात कहेगा। कौन? जो आज के 20 साल पहले वो खेला करता था।
तो समझदार जो होते हैं लोग वो तो बना लेते हैं, लेकिन जो ज्यादा भोले होते हैं ना उनकी तो कहने क्या है। मिले एक नहीं, इधर आओ। भगवान आए, कान लगाया। क्या है दादा? वो नहीं है, एक बात बताओ। क्या दादा? ये सब लाइन लगी है, ये सब क्या अपनी है? भगवान ने कहा वाह दादा, अपनी नहीं और क्या दूसरों के लिए आएंगे? अरे अभी तो 5 ही सब निकली हैं, का कुल कितनी है? का ज्यादा नहीं, 16,000 एक 8। और सुदामा ने कहा राम राम। क्यों रे कन्हैया? एक बात पता। अब सुदामा की चढ़ बनी। कन्हैया एक बात पता, अभी तू कह रहा था दादा विवाह किया बुलाया नहीं, विवाह किया बुलाया नहीं। क्यों रे? मैंने तो एक ही विवाह किया। चल ठीक है, भूल गया, नहीं याद रहा, व्यस्ततावश भूल गया, ठीक है। लेकिन तूने तो 16,108 किया, एक में नहीं, दूसरे में, दूसरे में नहीं, तीसरे में। अरे 1,000 में नहीं, 2,000 में कभी याद कर लेता, तू कैसे भूल गया? भगवान मुस्कुराए, दादा दादा सुनो सुनो, नाराज मत हो दादा, क्षमा करो। सुनिए, हमारे भी विवाह मालूम कैसे हुए? कैसे? हमारे विवाह ही इतने अच्छे हुए। 12 बजे कहीं से पत्र आ गया कि राजकुमारी याद कर रही हैं, और 2 बजे पहुंच गए, और 3 बजे बहुटिया लेके एक बार बोले राधे राधे, जोर से बोले। अब बताओ कब हम बुलाते, कब विवाह करते? अब विवाह न करते तो तब तक उनको कोई राक्षस ले जाता, इसलिए हमारी तो मजबूरी थी। बोले गोविंद भगवान की, बस केवल यही कारण है। अच्छा अब देखो, आगे दरबार में सब बैठे हैं। भगवान ने पूछा, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत? दादा भाभी ने कुछ मेरे लिए दिया है, आप अपने अब भी नहीं निकाला। छुपाने लगे। काहे? जहां साक्षात अन्नपूर्णा मैया है और वहां मैं ये चावल निकालूंगा? अपमान मेरा नहीं, उपहास तो होगा मेरे मित्र का। क्यों? मित्र आया है, सौगात में चावल लाया है, इसलिए दाब रहे। कुछ नहीं, कुछ नहीं। भगवान दौड़े, पकड़ा कपड़ा, खींचा। पुराना कपड़ा था, फट गया, तंदुल बिखर गए। और तंदुल जब चावल जब बिखर गए, एक पास में टोर लिया और उठाया, एक फंकी लगा लिया, एक लोक दे दिया, और कहते वाह दादा वाह, आज तुम्हारे चावलों में जो स्वाद है, तुम्हारे चावलों में जो स्वाद है, वो दुनिया में आज तक मुझे कहीं नहीं मिला। ना तो ब्रज के माखन में मिला, ना तो मुझे किसी के हृदय में मिला, जितना आज तुम्हारे चावलों में स्वाद है। अब सुदामा उतने ही रोते जा रहे, उतने ही रोते जा रहे। धन्य हो कन्हैया, धन्य हो। दूसरी मुट्ठी भरा, 2 लोक दे दिया, तीसरी भरा, चाबने चले। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो महाराज? भगवान कहने लगे, रुक्मिणी रुक्मिणी रस में विष घोल दिया, ये फंकी क्यों न चबाने दी। आ गई राज्य की ममता में, लेकिन मन की ममता न बुझाने दी। क्योंकि जो चीजें देती जाती हैं, वो दिन दूने दिखलाती हैं। कौन कौन? गंगा स्नान, ब्राह्मण को दान, ये बातें प्रधान जाती है। गंगा का स्नान करना, ब्राह्मण को दान करना, ये कभी वृथा नहीं जाता है। और फिर तुमने हाथ रोक लिया। रुक्मिणी, आज अगर ये हमारे तुम्हारे विवाह के समय अगर ये पंडित जी ना होते तो ले गया था तुम्हें शिशुपाल, तुम यहाँ थोड़ी ना बैठी होती। पंडित जी की मनाओ, जब पत्र लेकर के गए तब मैं आया, और तुमने पंडित जी को दान देने में हाथ पकड़ लिया। मालूम है ब्राह्मण है क्या? विप प्रसादा धरणी धरो हम,
विप्र प्रसाद कमलावरोहम विप्र प्रसादात अजिताजितोहम विप्र प्रसादात मम राम नामम। आज दुनिया में अगर मेरी पूजा होती है, अगर मैं प्रसिद्ध हूं, तो ये इन विप्रों का ही। बोलो, विप्र लोग प्रचार न किए होते तो कैसे ये सब आज हमको लोग भगवान मानते और कैसे किलोमीटरों दूर लाइन लगती। सोचो, इसलिए है क्या, कदैवाधीनम जगः सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्माद ब्राह्मण देवता। बोलो, ये संसार किसके अधीन है? देवताओं के अधीन। देवता किसके अधीन? मंत्रों के अधीन। मंत्र किसके अधीन? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम। पढ़ने को क्या तुम याद कर लो, कौन मना करता है? लेकिन जिसका काम उसी को छा जाए और करे तो डंडा। और नहीं, यहां तो यमराज के दूत तैयार बैठे होंगे। चलो, हाय हाय जब तू चिल्लाए यम दरबार में पकड़ा जाए। अब पड़े करारी मार भजन बिन भजन करो। जब चिंता कोई सताए तो भजन करो भैया। इसलिए और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन, इसलिए तो भूसुर कहा गया है। भूमिंस पृथ्वी, सुरमिंस देवता। रुक्मणी ने माफी मांगा। कथा बड़ी लंबी है, यहां पर आगे बढ़ाता हूं। एक ही रात रुके हैं बस। सुबह हुआ, जा रहा हूं। हालांकि कहीं कहीं संतों के मुंह से सुना है, जब जा रहे थे तो रास्ते में कुबेर जी को भेजा है, जाओ धन की वृष्टि कर दो। और कुबेर ने जब तक धन की वृष्टि किया तब तक ये अंधा बन के चले। देखो अंधा कैसे चलता है, कर लो बात, अंधा बन के चले। और तब कुबेर जी वापस आए, प्रभु किस्मत में नहीं है। तब भगवान ने विश्वकर्मा को भेजा। विश्वकर्मा गए, मड़ैया की जगह पर सुंदर महल, भगवान के जैसा महल बना दिया, वैसा ही द्वारपाल महल का वही नक्शा। और ये शाम को बेचारे पहुंचे, दिन भर चले थे, थके थे। और ऊपर देखा, आंखें फिर चौंक गई। अरे कहाँ आ गया? ऐसा तो नहीं दिन भर चलते चलते फिर घूम के वहीं आ गए हो, क्योंकि महल तो वैसा ही। फिर सोचा, सुनो भैया, ये महल ही तो है ऐसा, ये महल ही तो है। पेड़ वही है, सब कुछ वही है, द्वारपाल भी। लेकिन चलो चलकर पूछ लेता हूं द्वारपालों से क्या हर्ज है? और मालूम, आज द्वारपालों के पास गए, द्वारपालों ने प्रणाम किया। पंडित जी प्रणाम, आशीर्वाद दिया और कहा भैया ये महल किसका है? द्वारपालों ने कहा ये महल पंडित जी का है। विचार किया, पंडित जी दुनिया में हम ही थोड़ी ना है, बहुत है। अच्छा भैया तुम्हारे पंडित जी का नाम क्या है? का उनका नाम है श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा ने कहा क्या दूसरा पंडित सुदामा नाम का हो नहीं सकता? हो सकता है। अच्छा भैया तुम्हारे श्री सुदामा जी महाराज कहाँ गए हैं? द्वारिकापुरी गए हैं, कृष्ण से मिलने गए हैं। तब तो लगता मैं ही हूं। और सुशीला वो अपने में नहीं, कहे वो बताना चाहती हैं, नाथ मैंने जबरदस्ती भेजा था और गए थे किस हाल में छोड़कर, और आए हो तो रंगत बदल गई। क्यों? सुशीला अटारी पर खड़ी 16 श्रृंगार किए और झांक रही हैं। और सुदामा सुनो थोड़ा ऊपर देखते फिर ऐसे। काहे? ज्यादा देर देखना भी ठीक नहीं है। खाओ पियो डटो ना और देखो भालो। हाँ, और ज्यादा तकोगे फिर पता नहीं क्या पड़ जाए, इसलिए ऐसे करते फिर ऐसे। तब सुशीला जी आई, कहते हैं
हो क्या भोजपुरिया समझते हो आप लोग? एक लाइन गा के बता दूं, पूरा नहीं, क्योंकि हम तो सब में जाते हैं, भोजपुरिया हो चाहे नेपाली हो चाहे बंगाली हो, हम लोग तो सब में जाते हैं। आनव का धाना मई आनव का धाना मई अरे मेहरी पठावा बके समर को चुरवा, बके समर को चुरवा छीनली सिमर ही हमारी बके समर को चुरवा, छीनली सिमर ही हमारी बके समर को चुरवा। ओ आनव का धाना मई आनव का मई मेहरी पठावा बके समर को चुरवा छीनली सिमर ही हमारी बके समर को चुरवा, छीनली सिमर ही हमारी बके समर को चुरवा। हरि बोल। क्या बात। इतना ही सुनो, समय बहुत हो गया है ना। बोले गोविंद भगवान की जय हो। सुदामा पर भगवान की कृपा हो गई है। कहते हैं प्रभु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती हैं तकदीरें, और अगर विश्वास सच्चा है तो कट जाती हैं जंजीरें। और प्रभु के आशिक हैं वो समझाए नहीं जाते, जो प्रभु के आशिक हैं वो समझाए बोलो नहीं जाते, और जो इनके दर पे आते हैं वो खाली लौटाए नहीं जाते। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो तब तक तैयारी हो रही है, अभी बीच में कर दीजिए। हाँ नहीं हो जाएगा, अभी थोड़ी तैयारी होगी कथा के लिए। तैयारी क्या होगी, अब फटाफट आप लोग थोड़े चावल रखे होंगे कहीं पर, और 2 लोग ले लें जल्दी जल्दी, सबको थोड़े थोड़े देंगे, सबको थोड़े थोड़े चावल देंगे, और वो चावल लेकर आप बैठेंगे। बहुत छोटे बच्चों को मत देना, नहीं तो अच्छत वो नहीं समझे, प्रसाद समझ के खा जाएंगे। इसलिए समझने वाले जितने लोग हैं थोड़े थोड़े उनके हाथ पर चावल दीजिए। इस कथा का बस यही मेन आज का भाग है। देखो वैसे कथा के कुछ नियम होते हैं, लेकिन हम कलयुगी पर प्राणी 7 दिन तक 3 घंटे 4 घंटे रोज नियम नहीं कर पाते हैं। तो चलो वो 3 घंटा का नियम छोड़कर अब हम लोग 10 मिनट सही नियम करेंगे, नियम से बैठेंगे, और 10 मिनट एक शर्त है, जब वो कथा शुरू होगी तभी मैंने 3 घंटे की कथा 10 मिनट में करने का निर्णय लिया है। क्यों? क्योंकि 3 घंटे आप लोग नियम नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस कथा में बोला नहीं जाता है, बोलना मना। जो कथा होगी, अभी कोई बात नहीं है, होगी जो भी, इसमें बोलना मना। जो बैठ गए 10 मिनट खड़े होना मना। जिसको निकलना हो पहले निकल जाए, है ना। 10 मिनट केवल, आधा घंटा नहीं लगेगा, केवल 10 मिनट। अगर कोई बच्चे बोल रहे हैं तो उनको थोड़ा शांत करिएगा, और इसलिए 10 मिनट हम लोग बिल्कुल भगवान के हो करके, उनके हो करके और विधिवत वो कथा सुन लेंगे। और बिना जब तक ये कथा सुनेंगे नहीं ना, तब तक हमें संपूर्ण भागवत सुनने का फल प्राप्त नहीं होगा। और इसी बीच में हम जो भारतीय हिंदू परिषद के जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं, अवस्थी जी को भी बुला लीजिए, और सबसे निवेदन करेंगे जब तक ये चावलों वाला काम हो रहा है
तब तक इधर जो हमारे लखनऊ, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, जहाँ सब राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, अन्य अन्य कार्यकर्ता आए हैं, सबका देवपुरा में आज स्वागत होगा। और सभी ग्रामवासी, ये सब बड़े अच्छे लोग हैं भैया, हम तो 7 दिन से हैं, बड़े प्रेमी लोग हैं देवपुरा धाम के। हाँ, ये धाम है, देवपुरा धाम है, और देवपुरा धाम में अथाह प्रेम भरा है। बस समझ जाओ, एक बार समझ गए तो वाकई में अथाह प्रेम है, और न समझे तो तुम्हारी समझदानी की गलती है। इसलिए पहले हमारे भारतीय हिंदू परिषद के जो भी पदाधिकारी हैं यहाँ पर आएंगे, क्योंकि घनश्याम बाबा जी सबका स्वागत करेंगे, और उसके बाद फिर तुरंत हम ये कथा प्रारंभ कर देंगे जो मैंने बताया। चावल है क्या? तो बन पाए तो दिलवा दीजिए, तो नियमित थोड़ी देर हो जाए, और उसके बाद में फिर अक्षत डाल देंगे सब लोग भागवत जी पर, और बस आनंद आ जाएगा। हम चाहते हैं कि जितने लोग आ जाए हैं सबको भागवत सुनने का फल मिल जाए, सबको थोड़े थोड़े अक्षत के रूप में सबको दिलवा दीजिए। और अभी भागवत भगवान की विदाई होगी, विदाई के समय भी आप सब लोग यहाँ पर बने रहेंगे। आज थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा 10 मिनट कथा में, 20 मिनट में, अरे आधा घंटा में सब हो जाएगा, आरती वगैरह सब। इसलिए फटाफट जल्दी आ जाइए और कथा प्रारंभ हो जाए। तब तक इधर स्वागत चल रहा है। बोले गोविंद भगवान की। जल्दी जल्दी कर लो भैया। असल में जो कथा सुनाने जा रहे हैं ना, ये परीक्षित जी के लिए जरूरी है। हाँ, हमने पहले इसलिए बता दिया था, जिनको जाना है वो अभी जाएं, कथा के बीच में ना उठना, क्योंकि समय काफी हो गया है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अच्छा अच्छा अच्छा। श्री राम। श्री हेलो हेलो। श्री राधे श्याम। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में। मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया।
की। आओ, बस सब लोग तैयार हैं। अब हम बिल्कुल विस्तार नहीं करेंगे, 3 श्लोक बोल लो, ठीक है। और बस ये मान लो ये 3 श्लोक में आपकी पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण हो गई। क्योंकि हिंदी में अगर कहूँगा तो कितना भी जल्दी करूँ 15-20 मिनट लगेंगे और रात हो जाएगी, है ना। इसलिए श्लोक बोल लो, ये ठीक रहेगा। 15 मिनट वाली चीज मात्र 3 मिनट में। सब लोग मेरे साथ में बोले भैया। बस यही है कि 3 मिनट, पहले 10 मिनट कहा था, अब 3 मिनट बिल्कुल शांत, कोई बोले का नहीं। और जो मैं श्लोक बोलूंगा केवल वही बोले, ठीक है। जिनके पास कुछ हो सिर पर डाल लें। कोई बात नहीं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यदुवंश ज्यादा बढ़ने के बाद, 1 मिनट, यदुवंश ज्यादा बढ़ने के बाद कुछ अराजक तत्व हुए। फिर तो एक महात्मा का शाप लगा, सब जानते हैं। 10, 20, 50 बचे, बाकी सब वो शाप मिलने के कारण सब के सब आपस में ही लड़ झगड़ कर समाप्त हो गए। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाकर चले गए। फूलों की वर्षा हो रही थी और वो तक्षक जाकर के एक फूल में बैठता है। और फूल जब राजा परीक्षित के पास गया, वो फूल में ही बैठा था और नाक में डस लिया। राजा परीक्षित आज भगवान के परम धाम को चले गए। आइए सब लोग मेरे साथ बोले। भैया मैंने बताया था कोई बोलेगा नहीं, खड़े नहीं होंगे। आप लोग हटो यहाँ से। मात्र 3 मिनट, 3 मिनट बिल्कुल शांत बैठ जाओ। 3 मिनट समय दे दो, 3 मिनट। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। अब भगवान के साथ साथ अपने पूर्वजों के कल्याण हेतु एक मंत्र बोले। पितृदोष जिन पर है वो लोग ये मंत्र बोले। धन्या भागवती वारता धन्या भागवते वारता प्रेत पीड़ा विनाशिनी प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा कृष्ण लोक फल प्रदा। भागवत का अंतिम श्लोक बस यहीं पर पूर्णाहुति हो जाएगी। इसके बाद विदाई करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम दुख समनस नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। हरिं परम। बोलिए भागवत भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की। सबसे पहले यजमान जी उठें, यजमान जी उठें। और बाकी लोग अभी मौका दे रहा हूँ, बैठे रहेंगे, मैं बताऊंगा। यजमान जी यहाँ है सामने। अब विदाई होगी भागवत जी की। कुछ भी रख लो। श्री
आज जो ये साप्ताहिक दरबार लगा था, आज विदाई होने जा रही है। आप सभी लोग भगवान की सब पर कृपा है जो विदाई महोत्सव में आज शामिल होने का मौका मिला है। बस यही कहेंगे, हे महाराज, हे प्रभु, इस लायक बनाए रखो ताकि हम भी आपको इसी प्रकार बुलाते रहें। और जब वो लायक बनाएंगे तो हम कैसे नहीं बुलाएंगे। ऐसी भावना रखें। भागवत भगवान में वो सामर्थ्य है, सारे संकट से आपको उबारेंगी, सारे दुखों से भागवत भगवान कृपा करके और उबारेंगे। इसलिए सभी लोग बड़े विश्वास के साथ में भागवत जी पर जो भी अक्षत और दक्षिणा है आपके पास में वो चढ़ाएं। बोले भागवत भगवान की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय हो। अब भागवत जी को सिर पर उठाएंगे। सिर पर उठा करके कम से कम 2 तो परिक्रमा कर ही ले, बाद में करवा देंगे, ठीक है, हाँ? सुबह करवा देंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अब हाँ, आप तो सब आएंगे। अच्छा, परिक्रमा का कार्यक्रम कल सुबह का है, तो जो परिक्रमा सुबह चलेगा सब लोग आना और जल्दी अपना परिक्रमा कर लेना, ठीक है। अब हाँ, जिनके पास अक्षत हैं वो सब लोग आकर के, अक्षत इसलिए दिलाया है कि जरूरी नहीं है सब दक्षिणा लेकर आए हों, इसलिए नहीं दक्षिणा तो अक्षत तो सबके पास है ना। तो कोई बात नहीं, बिल्कुल निसंकोच, यहाँ कोई पैसा वाली बात नहीं है। अक्षत लेकर आए, चढ़ाएं। अगर अक्षत के साथ में दक्षिणा चाहें तो कोई मना भी नहीं है। इसलिए आराम से आएंगे, कोई भीड़ नहीं, भीड़ नहीं। रुको 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 रुको, व्यास मंच में जाते जाएंगे। ऐसे करोगे गड़बड़ हो जाएगा। भगवान का पूजन करते जाएंगे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अब बहुत आराम से आना है। तो देखो यहाँ कोई नहीं है, चढ़ाओ और चले जाओ, और भागवत भगवान का चढ़ाओ, पूजन करें, प्रणाम करो और जाओ। आराम से आरती का लाभ ले, प्रसाद ले, फिर अपने अपने घर को हरि नाम संकीर्तन करते हुए जाएं। एक एक करके भागवत भगवान का पूजन करें। टूटे लोग श्री राम नारायण। बहुत आराम आराम, इतने भीड़ न करो, इतने लोग नहीं हैं, कैमरा देखे रहो। नारायण श्री राम। हाँ हाँ हाँ, अब खोल दो, कोई दिक्कत नहीं।